दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग की, जो कि शैक्षिक योग्यता को लेके एचओ पोस्ट के लिए कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा है। और ये 2.5 साल पहले फॉर्म फिल हुए थे और 2 साल के बाद एग्जामिनेशन हुआ और अभी 3-4 महीने हो गए हैं जो कि कोर्ट केस चल रहा है। और कोर्ट केस में सुनवाइयों की डेट 8-10 पड़ी, बट अभी तक प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाई है। और अभी कल सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ पूरी तरीके से बात करेंगे और आगे ये भी बातें करेंगे कि आगे जो भी मेरे भाई इसमें अपीयर हैं वो आगे क्या करें, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है कि मैं से मेरे भाई हैं कि इतने दिनों से वेट कर रहे हैं और अभी तक कुछ निर्णय पे नहीं आया। दोस्तों, अभी जो कल कोर्ट केस था उसमें पहले की ही तरह एक तरीके से आप मान सकते हो पास ओवर ही हुआ है, क्योंकि अपने कोर्ट केस में केस का नंबर नहीं आया, क्योंकि 62 हमारा कोर्ट केस का नंबर था और जो कोर्ट नंबर था वो भी जो है चेंज हुआ था, तो इसकी वजह से नंबर नहीं आया। और अब सवाल ये है कि इतना डिले हो रहा है, यानी कि आपने 2 साल हमने तैयारी में टाइम लगाया और उसके बाद 6 महीना और बीत रहा है, यानी 2.5 साल होने वाले हैं, अभी तक इस भर्ती का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो जो मेरे भाई इसमें अच्छे नंबर हैं वो क्या करें? तो दोस्तों देखो, सिंपली चीज है कि जब तक कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा है, जब तक सुनवाई नहीं आ जाती, आगे की भर्ती प्रक्रिया नहीं होने वाली है। ये चीजें आप ध्यान में रखिए। और अब जो चीजें कोर्ट में चल रही हैं वो किसी के हाथ में नहीं है। जब सुनवाई होगी तभी उसका रिजल्टेंट आ सकता है। और अब कोशिश यही करनी है कि जल्द से जल्द डेट पड़े और अपनी सुनवाई हो, और सुनवाई होकर जो भी बहस होकर कंक्लूजन निकले उससे हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे जल्द से जल्द निस्तारण हो। उसके लिए अभी में भी कुछ टाइम लग सकता है, आपके 4-6 महीने भी लग सकते हैं, में भी साल भी लग सकता है, यूपी लेखपाल की तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को जरूरत है कि जो भी मेरे भाई यहाँ पे अच्छा नंबर लेके आए हैं उनके लिए बेहतर ही है कि वह यहाँ पे तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी बनी ही है। साथ साथ अभी जो रिसेंटली एग्जामिनेशन होने वाले हैं रेलवे में एनटीपीसी वगैरह, जो टेक्निकल पोस्ट की अभी रिसेंटली आई थी वो है, और एसएससी सीजीएल वगैरह हैं, और एसएससी के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं। और जो है अभी आपने पुलिस का भी दिया होगा, पुलिस की आने वाली भी है। तो उन भर्तियों पे आप लोग फोकस करिए, साथ साथ इसके कोर्ट केस के साथ साथ, क्योंकि ये तो आपकी आपने जो भी मेहनत करनी थी आपने मेहनत कर लिया है पढ़ाई की। अब यहाँ पे ओनली साथ सपोर्ट देने की जरूरत है, उसको देते रहो। साथ साथ अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि यहाँ पे आपके 6 महीना भी लग सकते हैं और 1-2 महीने में भी क्लियर हो सकता है और साल 1.5 साल भी लग सकते हैं। तो ये चीजें परम सत्य है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे की तैयारी के लिए प्लान बनाइए, क्योंकि मैं खुद मेरा 134 नंबर है एचओ में, बट मैं अभी रिसेंटली जॉब में हूँ तो कोई उतना दिक्कत है नहीं। बट जिन मेरे भाई अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे मैंडेटरी है, क्योंकि ये टाइम उनके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। अगर वो इसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, बाय द वे किसी कारणवश जैसे असिस्टेंट में या फिर वर्कशॉप में जो है कट ऑफ थोड़ा हाई लगी है, उसी तरीके से बाय द वे इसमें होता है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जो आगे के एग्जामिनेशन वगैरह हैं उनकी प्रिपेयर आप जम के करते रहिए, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी गेन करते रहिए, जहां पे हमें जल्दी से जल्दी फाइनल सिलेक्शन मिल जाए, हमें अपने जॉब को स्टार्ट कर देना। उसके बाद ये तो हमारी ड्रीम जॉब है, इसको तो लेना ही है। जब वहाँ यहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या कोर्ट केस के बाद क्लियरेंस हो जाएगा तब यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेंगे। उससे पहले हमें अपने आप को निरंतर लगे रहना है अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, और जब तक नहीं मानना है जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए या जब तक हमें अपनी ड्रीम जॉब ना मिल जाए। तो मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, और सबसे बड़ी जरूरत है इन सब चीजों के लिए मोटिवेट रहने की, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं रहेंगे तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और अगर मोरल डाउन हो जाएगा तो आप जो चीजें पॉजिटिवली तरीके से करना चाहते हैं वो चीजें नहीं कर पाएंगे, और आप वो चीजें नहीं कर पाएंगे तो आप में भी बहुत सारी चीजों को मिस कर देने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पे जरूरत है एनर्जिक रहने की, पॉजिटिव रहने की, और पॉजिटिविटी के साथ साथ अपनी जो भी कम्युनिटी है आप उससे जुड़े रहें। क्या इन्फॉर्मेशन है
वो सब सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इसलिए सभी मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि सभी मेरे भाई ऑफिशियल ग्रुप पे जुड़ जाएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से मिलती रहेगी। साथ साथ जो भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह की है उसकी भी आपको तैयारी कराते रहेंगे। तो बिल्कुल टीवी टेंशन लेने की बात नहीं है, और मोटिवेट रखने की, पॉजिटिव रखने की, आपको इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी हमारी है। बस साथ और सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो थैंक यू मेरे भाइयों।